मेट्रो 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 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। वैसे ही मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ ना। एक काम करना, इसको प्लान बी में लिख देना। सोच के देखो कि तुम एक मार्केट में घूम रहे हो और अचानक से लोग आ जाए, ITR 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 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। आलो ले लो, कांदे ले लो। सीए प्रोफेशन का ऐसा सीन ना हो जाए, इसी वजह से ICAI ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगाई हुई है रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट। सीए को गवर्न करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड इस एक्ट को रेगुलेट करने की अथॉरिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है रिगार्डिंग इट्स मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। अब तुम कभी नोटिस करना किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि इतने सारी अलग अलग कंपनीज के एड्स आते हैं, बट तुम्हें एक सीए की सर्विसेज का एड कभी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे रोड पे होर्डिंग्स हो, न्यूज़पेपर में एड हो, पैम्फलेट्स या फिर टीवी पे एड्स, कहीं तुम्हें सीए की सर्विसेज का एड देखने को नहीं मिलेगा। बट यार आज के ऐसे टाइम पे जहां कंपनीज एडवर्टीजमेंट्स एंड मार्केटिंग पे इतना ज़्यादा रिलाय करती हैं, इतने ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती हैं, और ऐसे टाइम पे सीए अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज नहीं कर सकता, ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में ये मैंशनड है कि एक सीए अपनी सर्विसेज को नहीं एडवर्टाइज कर सकता, ना ही क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर सकता है। तो ठीक है, समझ आता है कि एक्ट में ये मैंशनड है कि आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, एंड अगर सीए ने एडवर्टाइज कर दिया तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि रीजन क्या है मना करने का? जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट को बनाया गया था तो उस टाइम लॉ मेकर्स एंड गवर्नमेंट का ये विजन था कि सीए एक ऐसा प्रोफेशनल होगा जो अपनी रेपुटेशन अपने काम से कमांड करेगा रादर देन एडवर्टीजमेंट्स। अगर एक सीए अच्छा काम करेगा तो उसका क्लाइंट ही अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स में उसे रेफर करेगा एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, और फिर जो क्लाइंट है वो अप्रोच करेगा सीए को रादर देन सीए अप्रोचिंग द क्लाइंट, एंड इस वजह से सीए प्रोफेशन की रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहेगी। दूसरा रीजन ये है कि मान लो आप एडवर्टीजमेंट्स अलाउ कर देते हो तो क्या होगा कि जो फर्म्स ऐसी हैं जिनके पास ह्यूज फंडिंग है, जो इजीली अफोर्ड कर सकती हैं एडवर्टीजमेंट्स कराना, उनके पास मेजॉरिटी क्लाइंट्स होंगे, एंड बहुत सारी फर्म्स ऐसी हो जाएंगी जिनके पास बहुत कम क्लाइंट्स होंगे, एंड इन फर्म्स को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा अपने क्लाइंट के साथ, विच विल हैम्पर देयर इंडिपेंडेंस। एंड सीए प्रोफेशन की वैल्यू है इंडिपेंडेंस। तो ये तो समझ आ गया कि क्यों हम सीएस को एडवर्टाइज करने से मना किया जाता है। बट क्या ये सिर्फ इंडिया में ही ऐसा सीन है या फिर इंटरनेशनली भी यही चलता है? यूएस एंड यूके की बात करी जाए तो इनिशियली तो उनने भी अलाउ नहीं किया था वहाँ के अकाउंटेंट्स को टू एडवर्टाइज, बट लेटर ऑन दे चेंज, और फिर उनको अलाउ कर दिया था कि आप एडवर्टाइज कर सकते हो। इसका रीज़न ये था कि जब आप एडवर्टाइज करते हो तो लोगों को पता चलता है कि भाई और भी सारी फर्म्स हैं जो ये सर्विसेज दे रही हैं, एंड इससे कहीं ना कहीं कुछ फर्म्स की मोनोपोली खत्म हो जाती है, बिकॉज लोगों को अब पता लग जाता है कि यार और भी ऐसी फर्म्स हैं जो यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इसीलिए यूएस एंड यूके ने अलाउ कर दिया था सब्जेक्ट टू सर्टेन गाइडलाइंस, जैसे कि आप डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन मेंटेन करके रखोगे, आप कोई फॉल्स क्लेम नहीं करोगे अपने एडवर्टीजमेंट्स में, एंड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे जो मिसलीडिंग हो। एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया को ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करने थे, इंडिया ने भी एफर्ट किया था इन 2018 जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक कमिटी बनाई थी, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। इस कमिटी का पर्पस ये था कि ये लोग गाइडलाइंस लेके आएंगे रिगार्डिंग सीए कैसे एडवर्टाइज कर सकता है अपनी सर्विसेज को, एंड ये सेम मॉडल पे ही बेस्ड होगा जैसे यूएस एंड यूके में हुआ था। बट 2018 में इस कमिटी का क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या उन्हें डिसाइड करा, कब खत्म भी हो गई और कोई चेंज नहीं आया, ये किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं इस लोगो के बारे में। तो ये सीए का यूनिवर्सल लोगो है एंड सिर्फ यही अलाउड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपना सीए का कोई और लोगो डिजाइन कर दो। अगर तुम्हें घर के बाहर लगाना है या ऑफिस के बाहर लगाना है या इनफैक्ट गाड़ी पे स्टिकर चिपकाना है तो फिर वो यही लोगो होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या गाड़ी पे ये सीए का स्टिकर लगाना अलाउड है? तो इसका जवाब ये है कि ICAI अलाउ करता है कि आप अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगा सकते हो, एंड इनफैक्ट वो इनकरेज ही करता है। तो जिस सीए का भी मन है कि वो अपनी कार पे ये स्टिकर लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। ICAI ये मानता है कि जब कोई सीए ये स्टिकर लगाता है अपनी कार पे तो अल्टीमेटली सीए प्रोफेशन की एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है, तभी ये स्टिकर ICAI फ्री में प्रोवाइड करता है, एंड ये ICAI के ऑफिस में जाकर आप ले सकते हो। प्लस एक बात ये भी होती है कि जब एक सीए रेगुलरली किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे ये इनकरेज किया जाता है कि आप अपनी गाड़ी में सीए का स्टिकर लगा लो, सो दैट आपको डिपार्टमेंट में हैसल फ्री एंट्री मिल जाए। ये सीए एक्ट आया था 1949 में और आज हम लोग 2023 में हैं। तब से बहुत कुछ चेंज हो चुका है, पूरा बिजनेस इकोसिस्टम ही चेंज हो चुका है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज की डेट में सीएस को
अलाउड होना चाहिए कि वो एडवर्टाइज कर सके जैसे यूएस एंड यूके ने अलाउ किया था। तुम्हारा जो भी ओपिनियन है लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड एक और चीज़, जब तुम रोड पे किसी कार को देखते हो जिसपे सीए का स्टिकर लगा होता है तो तुम्हें कैसा लगता है उसके बारे में, लेट मी नो दैट ऑल्सो। बाकी मैं मिलता रहूँगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।